तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में। और ये तीनों कंपनीज फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अपने सेक्टर अपने सेगमेंट की लीडिंग कंपनीज हैं। आगे के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन अभी हाल ही में इन तीनों कंपनीज के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं नंबर्स का, इसके इम्पैक्ट को भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं और आगे हमको क्या करना चाहिए इन स्टॉक्स में, इन कंपनीज में, आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, टेक्निकल चार्ट पे क्या सिचुएशन है, सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो जो सबसे पहली कंपनी है उसका नाम है, देखिए, कैम्स। जी हाँ, तो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड इंडिया का सबसे बड़ा आरटीए है और अराउंड 70% इस कंपनी का मार्केट शेयर है। और इस कंपनी के बारे में हमने लगातार बात करी है कि आगे जिस प्रकार से, देखिए, लगातार कैपिटल मार्केट्स में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हमको पेनिट्रेशन बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, मिलेनियल्स का, न्यू जनरेशन का। तो ये कि लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस यहाँ पर होने वाला है। अब इस कंपनी के क्वार्टर 4 के नंबर्स आए हैं, कैसे रहे नंबर, चलिए वो हम देखते हैं। तो सेल्स की बात करें तो सेल्स देखिए अभी 249 करोड़ की रही है। पिछले साल मार्च में 243 करोड़ की थी, तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही हमको टॉप लाइन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2.5% के आसपास की ग्रोथ हमको यहाँ पर ईयरली बेसिस पे देखने को मिल रही है। और सिक्वेंशियल बेसिस पे आप देखेंगे तो सिक्वेंशियल बेसिस पे भी ऑलमोस्ट फ्लैट 2% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, मेंटेन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट फ्लैट है, कोई ग्रोथ नहीं है, और सिक्वेंशियल बेसिस पे भी कोई ग्रोथ नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि देखिए यहाँ पर ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हालांकि जो एसआईपी इनफ्लोज हैं वो हमको लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, एयूएम हमको लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कैम्स में वो ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। तो अब यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो जैसे मैंने कहा, देखिए, लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो एक ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं जो जिसका बिजनेस लंबे समय तक चले, तो वो एक कैम्स है, मार्केट लीडर कंपनी है। के फिनटेक भी अब लिस्ट हो चुकी है, लेकिन स्टिल यहाँ पर अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ, यहाँ पर रीच की बात करूँ, पेनिट्रेशन की बात करूँ, तो यहाँ पर जो लीडिंग कंपनी है वो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज है। तो लॉन्ग टर्म के जो प्लेयर्स हैं वो डेफिनेटली इस स्टॉक को अपने रडार पे रख सकते हैं। अब कैम्स के टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो स्टॉक में कंप्लीट डाउन ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है, यानी कि स्टॉक लगातार गिर रहा है। अभी भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। एक मेजर यहाँ पर सपोर्ट था, उसका भी ब्रेकडाउन हो चुका है। ये देखिए, अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था स्टॉक, कई बार यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, लेकिन अब इसी सपोर्ट के नीचे आ चुका है, यानी कि अब यहाँ पर वीक है। टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट सपोर्ट नज़र आ रहा है वो करीब करीब 1750 से लेकर 1800 के बीच यहाँ पर नज़र आ रहा है। हो सकता है ये स्टॉक यहाँ पर आ जाए, क्योंकि ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। जब तक ग्रोथ नहीं है तो स्टॉक यहाँ पर बहुत तेजी से भागता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ अनइवन हमको अप मूव आता हुआ देखने को मिले, लेकिन जब तक ग्रोथ नहीं आएगी स्टॉक, मुझे लगता है, कंसोलिडेट करेगा या फिर धीरे धीरे यहाँ पर नीचे आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म वाले इस स्टॉक से दूर रहें तो ही बेहतर है। लॉन्ग टर्म वाले अलोकेशन बहुत कम है, तो कैम्स में आप डेफिनेटली यहाँ पर अलोकेट कर सकते हैं कुछ हिस्सा अपना, या फिर मैं बात करूँ परसेंटेज टर्म्स में तो 3 से 5% तक अलोकेशन आप कैम्स को दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, कोर पोर्टफोलियो का पार्ट ये हो सकता है, अदरवाइज आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इसमें एक मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर रहा था, तो देखिए यहाँ पर जो एफआईज हैं लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। मतलब जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने थोड़ा यहाँ पर डाइल्यूट किया है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स थे, ग्रेट टेरन था, आई थिंक, यहाँ पर ग्रेट टेरन ने काफ़ी यहाँ पर अपना माल बेचा था, लेकिन ये जो माल बेचा है एफआईज ने यहाँ पर अब्जॉर्ब किया है। डीआईज ने यहाँ पर अपना माल बेचा है, लेकिन एफआईज ने अच्छी खासी यहाँ पर इंक्रीज की है अपनी स्टेक। तो ये एक पॉजिटिव यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। तो कैम्स में मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म वाले हैं जिनका लोकेशन बहुत कम है, धीरे धीरे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये स्टॉक और नीचे आ सकता है, कोई यहाँ पर मुझे शक नहीं है। नीचे आता है तो यहाँ पर और अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, वैल्यूएशन यहाँ पर और अच्छे होंगे। और जैसा मैंने कहा कि देखिए, बिजनेस तो लॉन्ग टर्म चलने वाला है। अभी साइकिल यहाँ पर ख़राब है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की साइकिल यहाँ पर अभी चल नहीं रही है, लेकिन जब साइकिल अप टर्न आएगा, साइकिल अप साइकिल में आएगा, तो ये कैम, सीडीएसएल, म्यूचुअल फंड, एएमसी बिजनेस मुझे लगता है वापस से अपने ऑल टाइम्स हाई पे जाते हुए देखने को मिलेंगे। बस ये एक पेशेंस हमसे मांगेगा, वो पेशेंस जिसमें है उसको होल्ड कर सकता है, जिसमें पेशेंस नहीं है वो डेफिनेटली कोई और अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकता है। नेक्स्ट अब बात करेंगे एक और स्मॉल कैप कंपनी के बारे में, ग्रीन पैरेंट इंडस्ट्री। ये भी एमडीएफ सेगमेंट में मार्केट लीडर है। इंडिया में सबसे बड़ी कैपेसिटीज किसके पास है? ग्रीन पैरेंट इंडस्ट्रीज के पास है। और एमडीएफ की डिमांड इतनी ज़बरदस्त है कि बहुत ज़्यादा कैपेसिटीज हमको अभी नियर टर्म में आती हुई देखने को मिलने वाली है।
तो इसके भी क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं और जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ है। देखिए 17% मार्जिन रह गए हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पर रेवेन्यू डाउन है और सिक्वेंशियल बेसिस पे रेवेन्यू थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पर डाउन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी रिकवरी होती हुई देखने को मिली है। लेकिन मार्जिन यहाँ पर काफ़ी टूटते हुए नजर आए हैं। 17% के मार्जिन पर ये जो है अभी ऑपरेटिंग मार्जिन हमको ग्रीन पैनल के देखने को मिल रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है, देखिए यहाँ पर एमडीएफ का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी वीक रहा है। यहाँ पर जो रियलाइजेशंस हैं वो काफ़ी टूटते हुए नज़र आए हैं, बिकॉज यहाँ पर हमने देखा है कि सप्लाई काफ़ी ज़्यादा आ रही है। जो एक्सपोर्ट प्राइसेस हैं वहाँ पर एक इशू होता हुआ नज़र आ रहा है। जो सेल्स है वो भी हमको डाउन होती हुई देखने को मिली है, उसकी वजह से मार्जिन यहाँ पर टूटते हुए नज़र आए हैं। तो एमडीएफ सेगमेंट ने काफ़ी निराश किया है और मुझे लगता है थोड़ा और बहुत प्रेशर यहाँ पर ग्रीन पैनल पे और रह सकता है। नंबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, नंबर बहुत ज़्यादा जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं आए क्योंकि एक्सपेक्टेड था और डिस्काउंट में हमको वो चीज़ देखने को मिल रही है। तो स्टॉक का जो प्राइस है काफ़ी कुछ यहाँ पर मुझे लग रहा है वो चीज़ अब्जॉर्ब कर चुका है। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गिरावट स्टॉक प्राइस में नहीं आएगी, लेकिन स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो ग्रीन पैनल को भी आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं और वैल्यूएशन वाइज भी स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो इसी वजह से यहाँ पर मुझे लगता है स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी। तो धीरे धीरे ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़ को भी आप बाय यहाँ पर कर सकते हैं। टेक्निकली बात करें तो एक अच्छा खासा सपोर्ट इस लेवल पे है, 275 के लेवल पे, वहाँ से ही सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक नजर आया है। शॉर्ट टर्म वाले एक बार इसको 50 डे मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे क्रॉस करने दीजिए, ब्रेकआउट देने दीजिए, सस्टेनेबल ब्रेकआउट देने दीजिए, तब आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाले अलोकेशन यहाँ पर रख सकते हैं करीब 3 से 5% का, और इसको आप यहाँ पर धीरे धीरे बाय कर सकते हैं। थर्ड है, देखिए एक और स्मॉल कैप कंपनी, 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एथर इंडस्ट्रीज़ का। तो एथर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो देखिए स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। कोई शक नहीं है इसमें कि इसके पास जो है कई सारे ऐसे केमिकल्स हैं जहाँ पर ये सोल मैन्युफैक्चरर है, ग्लोबल लीडर है। अब यहाँ पर इसके क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट देखिए क्या गजब के रिजल्ट रहे हैं इस कंपनी के। टॉप लाइन की बात की जाए तो गजब की ग्रोथ है टॉप लाइन में, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और सिक्वेंशियल बेसिस पे भी। बॉटम लाइन की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट में देखिए क्या गजब की ग्रोथ है, 26 करोड़ का नेट प्रॉफिट 38 करोड़ का हो चुका है। मतलब आई थिंक 40% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर हमको ईपीएस में देखने को मिल रही है और मार्जिन्स भी यहाँ पर 29% से बढ़ के 32 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और सिक्वेंशियल बेसिस पे 28% से बढ़ के 32। तो सारे ही मैट्रिक्स पे लाजवाब नंबर हमको यहाँ पर आते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन क्या अब इस नंबर के बाद स्टॉक में तेज़ी होगी? तो मुझे लगता है देखिए इसके जो वैल्यूशन है ना, ये मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ, 95 के पी पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूशन है। इंडस्ट्री का पी 27 का है, लेकिन इंडस्ट्री के मुकाबले ये 94 के पी पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि मैं मानता हूँ कि यहाँ पर डेफिनेटली ये ग्लोबल लीडर है, स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है। अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने सऊदी अरामको के साथ भी एक अग्रीमेंट साइन किया है जहाँ पर ये कुछ डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आई थिंक पॉलीओल्स यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। तो एक ज़बरदस्त, मतलब सऊदी अरामको के साथ अगर कोई कंपनी डील कर रही है तो समझ सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त एफिशिएंसी है उस कंपनी में, क्या कैपेसिटीज़ है और क्या एक्सपर्टीज़ है। तो इसीलिए इसको हाई पी मिलता है। लेकिन इस पी पे देखिए खतरे ज़्यादा हैं और यहाँ पर मतलब सावधान रहना ज़रूरी है। 94 के पी पे इसका मतलब ये है कि हर क्वार्टर यहाँ पर 30% से ज़्यादा ग्रोथ आनी चाहिए, मार्जिन्स यहाँ पर बढ़ते ही रहने चाहिए। और अगर एक क्वार्टर भी यहाँ पर नंबर्स ख़राब आ गए ना तो फिर स्टॉक की पिटाई होती है। यही एक ड्रॉबैक है इतने हाई पी पे किसी कंपनी में बड़ी पोजीशन बनाना। तो मेरे ख्याल से एथर इंडस्ट्रीज़ डेफिनेटली अच्छी कंपनी है, रडार पे ज़रूर रखनी चाहिए, मेरे रडार पे भी है ये। लेकिन जब यहाँ पर सस्ती होगी कंपनी तब मैं इसको ज़रूर बाय करूँगा, क्योंकि फंडामेंटली बहुत मजबूत कंपनी है। जो प्रोडक्ट वाइज कंपनी की जो पकड़ है वो ग्लोबली काफ़ी ज़बरदस्त है। और इसमें एक चीज़ और है कि देखिए यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में ही साफ चीज़ देखने को मिलती है कि प्रमोटर्स के पास 87% है, एफ के पास 1.5% है, डी के पास 8.5% है। मतलब फ्लोट तो है ही नहीं, फ्री फ्लोट तो है ही नहीं स्टॉक में। और जब फ्री फ्लोट नहीं है तो वहाँ पर रिस्क ये भी हो सकता है जब गिरने लगता है स्टॉक काफ़ी गिर सकता है एक ख़राब नंबर आने के वजह से। यहाँ पर फिर बिक वाली जो सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है और जो अब्जॉर्ब है वो शायद फिर ना हो पाए। और प्रमोटर्स को भी यहाँ पर एज पर सेबी गाइडलाइंस यहाँ पर 75% तक अपनी होल्डिंग लानी पड़ेगी, तो वहाँ पर भी सप्लाई आ सकती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है इस स्टॉक को अगर अवॉइड करें तो ही बेहतर है। 90 के पी पे अगर आप बाय कर रहे हैं किसी चीज़ को तो वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं है। बाकी देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, एथर इंडस्ट्रीज़ कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमेशा वैल्यूशंस को हमको यहाँ पर रिस्पेक्ट देनी है।
काफ़ी सारी अच्छी कंपनीज़ अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, वहाँ पर आप ज़रूर नज़र रख सकते हैं। इस कंपनी में जब मौका आएगा इसको मैं फिर से कवर करूँगा, लेकिन अभी जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं कहूँगा कि अवॉइड करें तो ही बेहतर है। इस वैल्यूएशंस पे यहाँ पर मेरे को लगता है सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर डिस्काउंटेड है। अब यहाँ पर ये स्टॉक तभी बढ़ेगा जब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कोई यहाँ पर ऐसी बिजनेस अपडेट आए, तभी यहाँ पर मुझे लगता है स्टॉक भागेगा, अदरवाइज ये स्टॉक कंसोलिडेट ही यहाँ पर करता रह सकता है। हालांकि प्राइस वॉल्यूम एक्शन के हिसाब से काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, हो सकता है ऊपर जाए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि फोमो में अगर खरीदेंगे तो दिक्कत है, तो यहाँ पर मौका जब आएगा तब खरीदेंगे। तो ये है दोस्तों 3 स्टॉक्स, 3 स्मॉल कैप कंपनीज, अपने सेगमेंट की लीडिंग कंपनीज। क्या करना है क्या नहीं, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका ओपिनियन इन 3 कंपनीज के लिए क्या है, तीनों स्टॉक में क्या है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।